नमस्कार दोस्तों, सुनील स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और भी ट्रिक के माध्यम से। तो बात करते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे अपन, जो मानचित्र और प्रश्नों के आधार पर आपको रूबरू करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में 3 प्रकार के उपवा क्षेत्र हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के उपवा क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के उपवा क्षेत्र हैं, जो अरब सागर का 19.5% है, जबकि बंगाल की खाड़ी का 20% है। और आंतरिक है दोस्तों 60.5% है। ये कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो सांबर झील है दोस्तों, उसका राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक उपवा बेसिन है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा बेसिन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में, जो इस ट्रिक के माध्यम से जितनी भी नदियाँ हैं आंतरिक प्रवाह की, वो सारी आ गई हैं। तो बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो ट्रिक से समझते हैं दोस्तों नदियों के बारे में। तो किसी की बारात आ रही है तो बोल रहा है कि काका जी, क्या काका शाम को घर बारात लाना और खाना क्या खिलाना? खड़े खिलाना। खाना क्या करेगा काका जी दोस्तों? खड़े खाना खिलाएंगे, यानी कि डिनर कराएंगे। क्या कराएंगे? डिनर कराएंगे दोस्तों। तो ट्रिक से समझते हैं अपन। काका से जो जाएगा कांतली नदी और कांकनेच नदी। और स से हो जाएगा दोस्तों साबी नदी, म से मंथा। और गर से हो जाएगा दोस्तों गर से गर गर नदी और र से रूफारेल नदी। बारात लाना एक क्रॉप कर देना। और खाना से हो जाएगा खाना से खारी, यानी कि खाना से खारी। और खड़े डिनर से क्या हो जाएगा दोस्तों? डिनर से हो जाएगा खंडेला नदी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियां आ चुकी हैं। तो कांतली है, काकनेज है, साबी है, मंता है, गग्गर है, रूपारेल है, खारी है, खंडेला है। तो ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जो इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें आपको रूबरू करवा दिया नदियों से। तो ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ट्रिक कैसी लगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं गग्गर नदी के बारे में। किसके बारे में? गग्गर नदी के बारे में बात करेंगे अपन। तो गग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कालका पर्वत है या शिवालिक पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और राजस्थान में टिब्बी गांव। राजस्थान में कौन से गांव से प्रवेश होती है गग्गर नदी? टिब्बी गांव से प्रवेश होती है और हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है, जहाँ बटनेर दुर्ग है। हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है, वहाँ पर ये लुप्त हो जाती हैं। कौन सी नदी? गग्गर नदी। तो अब बात करते हैं अपन नक्शे के द्वारा। तो दोस्तों इस नक्शे में जितनी भी नदियाँ हैं वो पूरी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। किसकी नदियाँ हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। तो इसमें जितनी नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, इसके अलावा कोई सी भी नहीं है दोस्तों इसमें। तो बात करते हैं गग्गर नदी के बारे में। तो गग्गर नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया, कालका पर्वत है, शिवालिक पहाड़ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और ये चलती हुई राजस्थान में प्रवेश होती है दोस्तों टिब्बी गांव से, जो मैंने आपको बताई दिया। कौन सा गांव है? टिब्बी गांव। टिब्बी गांव से प्रवेश होती है और ये चलती हुई बटनेर दुर्ग, जो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में पड़ता है, चलती हुई बटनेर दुर्ग में लुप्त हो जाती हैं। कभी कभार वर्षा अधिक होने के कारण है दोस्तों सूरतगढ़, जो श्री गंगानगर में पड़ता है, या बाढ़ग्रस्त होने से, यानी कि वर्षा अधिक हो जाएगी तो बाढ़ग्रस्त होगा क्षेत्र, तो ये हनुमानगढ़ से सूरत तक आ जाती हैं। सूरत से पोर्ट अब्बाग तक। पोर्ट अब्बाग क्षेत्र है जो दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पोर्ट अब्बाग पाकिस्तान में स्थित है। तो पोर्ट अब्बाग ये पाक क्षेत्र में है, तो पाकिस्तान में यहाँ तक ये चली जाती हैं। तो गंगा नदी पहले तो हिमाचल प्रदेश से निकल ली, फिर आई टिब्बी गांव। टिब्बी गांव से प्रवेश होती है राजस्थान में। हनुमानगढ़ में जो बटनेर दुर्ग वहाँ लुप्त हो जाती हैं बरसाती को होने के कारण। ये सूरत तक
श्रीगंगानगर तक आ जाती हैं और इसके बाद पोर्ट बाग तक चली जाती हैं। और बर्दर गग्गर नदी है जिसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गग्गर नदी की लंबाई के बारे में। तो गग्गर नदी की लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 370 किलोमीटर। कितनी है? 370 किलोमीटर। और राजस्थान में है 71 किलोमीटर। ये बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि गग्गर नदी की लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी 370 किलोमीटर है और राजस्थान में 71 किलोमीटर यानी कि 71 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं सांबर झील पर मिलने वाली अपर तंत्र की नदियों के बारे में। तो सांबर झील पर एक तो मंथा है और एक खारी है, एक रूपनगढ़ है। कभी कभार पूछ लिया जाता है आंतरिक प्रवाह की और 3 नदियों के नाम बताइए जो सीधे सांबर पर लुप्त होती हैं। तो मंथा है, खारी है और एक रूपनगढ़ है। तो ये तो इन सांबर झील के बारे में बात। अब बात करते हैं नदियों के उद्गम के बारे में। जो मंथा का उद्गम स्थल है दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों सिक्कर से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों सिक्कर से। खंडेला की पहाड़ियों सिक्कर से दोस्तों कांतली नदी का भी उद्गम स्थल है। किसका? कांतली नदी और मंथा का उद्गम स्थल सेम है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियों सिक्कर से, ये बहती हुई सिक्कर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू तक आ जाती हैं और चूरू में जाके लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंथा नदी के बारे में। तो मंथा का भी उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से हैं और ये बहती हुई सांबर पर लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खारी नदी के बारे में। तो खारी नदी का उद्गम स्थल है मनोहरपुरा, जयपुर। कहाँ पे? मनोहरपुरा कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जहाँ इसका उद्गम स्थल है खारी का और ये चलती हुई सांबर पर लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। तो रूपनगढ़ का उद्गम स्थल है सलेमाबाद, अजमेर से और यह चलती हुई सांबर पर ये भी लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त अपन काकनेज नदी के बारे में। किसके बारे में? काकनेज नदी के बारे में, जो जैसलमेर में स्थित है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है आंतरिक प्रवाह की काकनेज नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। ये कोटारी गांव जो जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है काकनी नदी का और ये चलती हुई भुज झील। दोस्तों ये भुज झील जैसलमेर में स्थित है, जहाँ भुज झील पर ये लुप्त हो जाती हैं। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है दोस्तों भुज झील कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जैसलमेर जिले में स्थित है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की वो नदियाँ हैं जो इनका उद्गम स्थल तो राजस्थान में होता है और लुप्त ये अलग स्टेट यानी कि अलग राज्य में होता है। तो ये है दोस्तों साबी नदी। कौन सी है? साबी नदी है। इसका उद्गम स्थल तो सेवर की फाड़ियाँ से होता है और ये पोर्ट मतलब ये पटौदी गांव ही है। कौन सा? पटौदी गांव हरियाणा तक जाती है और ये वहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। तो इसको मैंने इधर बताऊँ दोस्तों आपको। ये दोस्तों साबी गांव में ये साबी नदी है। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से हैं और ये हरियाणा के पटौदी गांव, कौन सा गांव है हरियाणा का? पटौदी गांव के निकट लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट नदी है दोस्तों रूपारेल नदी। इसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ। कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों कभी कभार सीधा पूछ लिया जाता है कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये तो है अलवर में। कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है और सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित है। ये कभी कभार सीधा पूछ लिया जाता है। तो बात कर रहे थे अपन रूपारेल नदी के बारे में। किसके बारे में? रूपारेल नदी के बारे में। तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से और ये बयाना दुर्ग। ये भी कभी पूछ लेता है सीधा दोस्तों बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में। तो ये भरतपुर दुर्ग के निकट विलुप्त हो जाती हैं। कौन सी नदी दोस्तों? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी भरतपुर के यहाँ निकट लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको मानचित्र के माध्यम से नदियों के बारे में।
दोस्तों वीडियो में बहुत मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ और ट्रिक के आधार पर आपको कुछ जानकारी दे सकूँ जो मेरे में खूबी है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन कांतली नदी। दोस्तों जो कांतली नदी है उसका जो कांतली नदी है दोस्तों, उसका ताम्रयुगीन सभ्यता के पालनहार। दोस्तों जो कांतली नदी है उसको ताम्रयुगीन सभ्यता के पालनहार उपनाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ताम्रयुगीन सभ्यता के पालनहार उपनाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? कांतली नदी को। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सीधा पूछ लिया जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के पालनहार उपनाम से जाना जाता है किस नदी को? तो है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बनाए जो आंतरिक प्रवाह की नदियों से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह की वो नदी, आंतरिक प्रवाह की वो नदी जो सीधे सांभर झील पर मिल जाती है। तो दोस्तों सांभर झील पर 3 नदियाँ मिलती हैं जो मैंने आपको बता दिया था पहले। एक तो मनता है, एक खारी है, एक रूपनगढ़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियाँ उदय हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियाँ से उद्गम होता है और राजस्थान में। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियाँ से उद्गम होता है और राजस्थान में होकर देश में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में होकर निकलती हैं और उसका उद्गम अलग स्टेट से होता है और देश में जाकर लुप्त हो जाते हैं? तो दोस्तों है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की वो नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और लुप्त अलग राज्य में, अलग स्टेट में हो जाती है। तो दोस्तों मैंने बता दिया था आपको पहले, वो है साबी नदी। साबी नदी को दोस्तों साहिबी नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कांतली नदी और मंथा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका उद्गम सेम है दोनों नदियों का, खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ तो हो चुकी हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माही नदी, बनास नदी, चंबल, अन्य जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में मैं ट्रिक बना के आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ माही नदी की, कि माही ने सोचा, क्या सोचा? माही ने सोचा मेरा अन्नू जख्मी है। तो माही एक लड़की है दोस्तों, उसने सोचा उसका जो कोई भी होगा वो जख्मी है। आप समझ चुके हो कौन है कौन नहीं है अन्नू, आप सब जानते हो, आपकी लाइफ बहुत बड़ी हो गई है। तो माही ने सोचा मेरा अन्नू जख्मी है। तो माही से तो माही नदी हो जाएगी दोस्तों, सो से हो जाएगा सोम नदी। क्या हो जाएगी? सो से हो जाएगी सोम नदी, चा से चाप हो जाएगी, ये इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों माही नदी की। और मोह से हो जाएगी मोरैन नदी, अन्नू से अनास नदी हो जाएगी, जख्मी से जाखम नदी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो ही माही नदी की सहायक नदियों के बारे में बात। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन माही नदी के बारे में, चंबल के बारे में, बनास के बारे में, और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको जो मैंने कुछ नोट्स कर रखे हैं, जो मानचित्र के माध्यम से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। जो चंबल नदी में बांध बने हैं उन सभी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बना रखा है दोस्तों मैंने पीडीएफ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले हर टिक के बारे में आपको पता लग जाए, और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। दोस्तों आपको एक और बता दूं मैं, आप कुछ बात, जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान में, त्रिवेणी संगम है दोस्तों, उनकी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में पड़ता है दोस्तों, उसकी वहाँ पर जो त्रिवेणी संगम होता है तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बनाई है। सो जा माँ, क्या? सो जा माँ वेणेश्वर धाम जाके, कहाँ जाके सो जाना माँ? मोम को कहाँ जाके सोना है? वेणेश्वर धाम में। तो सो जा माँ, तो सो से हो जाएगा सोम नदी, जा से जाखम हो जाएगी, और माँ से माही नदी हो जाएगी। तो दोस्तों ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में बताना कैसी ट्रिकें लगी आपको, ताकि मैं आपको लिए और भी अच्छी अच्छी ट्रिकें लेकर जाऊँ। फिर दूसरा त्रिवेणी संगम है दोस्तों बिगोदी भीलवाड़ा में। कहाँ? बिगोदी भीलवाड़ा में। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, मैं बेबस हो गया भीलवाड़ा में, तो मैं क्या हो गया? बेबस हो गया भीलवाड़ा में, तो बीएससी मैंने माधोपुर में की। तो ये दोस्त इसमें जो बिगोदी गाँव भीलवाड़ा
और रामेश्वर में जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं वो दोनों आगे। तो ट्रिक के आधार पर मैं आपको बता दूं, मैं से हो जाएगा मैनाल नदी, बे से हो जाएगा दोस्तों बेड़च नदी, और ब से हो जाएगा बनास नदी। तो ये दोस्तों इसकी ट्रिक हो जाएगी, ये भी हो जाएगी कि BBM क्या हो जाएगी, BBM भीलवाड़ा में है। क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक, बिगोदी गाँव की BBM भीलवाड़ा में, बी से दोस्तों बिगोदी गाँव पे भीलवाड़ा हो जाएगा, और बनास पे जाएगा, और बेड़च पे जाएगा, और मैनाल नदी भी हो जाएगी। दोस्तों अगली बात करते हैं रामेश्वर धाम जो स्वयं मध्य में पड़ता है, उसमें जो त्रिवेणी संगम बनता है उसके बारे में। तो BSc मैंने कहाँ से की, माधोपुर से की। तो B से बनास हो जाएगा, S से चंबल हो जाएगा, और C से सीप नदी हो जाएगी। और एक त्रिवेणी संगम बनाते दोस्तों देवली टोक में, कहाँ, देवली टोक में। तो इसकी ट्रिक है BKD। दोस्तों जो BKD के टायर आते हैं, BKD आते हैं दोस्तों BKD के टायर, तो उससे मैंने ट्रिक बनाई आपके लिए। B से बनास हो जाएगी, K से खारी हो जाएगी, D से डायरी नदी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आपका जवाब देना है मुझे। इसका आंसर क्या आएगा, चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों बताना कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता लगे। आपके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिकें बना के लेकर आऊँगा दोस्तों। थैंक यू।